हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। सभी स्टूडेंट्स को सुबह की प्यार भरी नमस्ते। बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। बच्चों देखिए, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 लेस देन एंड इक्वल आर एंड आर लेस देन बी। ये होता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसका मतलब आपको बताएंगे। हमने 2 डिजिट ले ली, 4 और 13। ठीक है, अब हमने 4 को 13 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 और 1 बच गया। ठीक है, आप याद कीजिए, बचपन में आपके टीचर कहते थे डिवाइड करो और इसे चेक करो। तो बच्चों, डिवाइड करके चेक हम कैसे करते थे, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह जानते होंगे। तो यहाँ पर आप क्या डिविडेंड क्या है, यहाँ 13 डिविडेंड है, मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड होता है। डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइज़र होता है। यहाँ 4 है और यहाँ पर क्वोशिएंट ये है 3, यानी हमारा आंसर, और रिमाइंडर है ये 1। तो इसको ज़रा आगे करो, 4 3 जा 12 प्लस 1, तो ये हो गया 13 और ये 13 उतार दो तो दोनों तरफ इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि हमारा डिवाइड सही है। तो बचपन में हम इस तरह से डिवाइड को चेक करते थे और आज भी हम करते हैं। तो यही तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा उस वक्त नाम नहीं बताया गया था आपको, और आज अब आपको 10th क्लास में यूक्लिड डिवीज़न लेमा बताया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और जो b होगा वो बड़ा होगा रिमाइंडर से। ठीक है, ये बात मैं बाद में डिस्कस और कर दूंगा। तो यही होता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखो, a जो है यहाँ पे वो वो 13 है, यानी डिविडेंट है। तो 13 इक्वल टू b क्या है यहाँ पे बच्चों, ये देखो a है बड़ा वाला और छोटा वाला b मान ले रहे हैं। तो b क्या हुआ 4 और क्वोशिएंट क्या हुआ 3 और प्लस r क्या हुआ 1। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r जो है वो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का ही ये शॉर्ट रूप में लिख दिया और कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और प्लस 1 और ये 13, तो 12 टू 13 इक्वल टू 13। तो ये भी वही चीज़ है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r का मतलब है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर a डिविडेंट है, b डिवाइज़र है, q क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना आपको। अच्छा, दूसरी बात अभी समझो, मैं यहाँ आ रहा हूँ, आप ध्यान से समझो कि ये क्या है। कुछ बच्चे सोचते हैं आखिर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो अब एक चीज़ देखिए कि जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्या मतलब, रिमाइंडर हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 नहीं होगा। मैं 2 बात बोल रहा हूँ, रिमाइंडर ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, 2 साइन लगे हुए हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, या हम ऐसे बोल दें 0 लेस देन 0 छोटा है और बराबर है r से। यानी कि जो रिमाइंडर है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। होता ही है ये, तो या तो 0 होता है। 0 किस कंडीशन में होता है, जैसे ये 12 लिख दिया और यहाँ 5 और 4 लिख दिया, तो 4 3 12 और रिमाइंडर 0 हो गया। अगर मैं यहाँ पर 13 लिख दूँ तो 4 4
तो यह 12, तो रिमाइंडर 1 हो गया। तो कभी भी रिमाइंडर 4 नहीं आएगा यहाँ पे। तो वही इन्होंने बोला है कि बी बड़ा होगा हमेशा रिमाइंडर से, बी बड़ा होगा हमेशा रिमाइंडर से। अब 4 ही आ जाएगा तो दोबारा डिवाइड हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एलॉगरिथम में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो अब मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा, आप ध्यान से सुनना कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। क्या मतलब? ये प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एक फॉर्मूला है ये। इसका यूज़ दूसरी चीज़ों को निकालने में होता है, जैसे डिवाइड को चेक करने में या HCF को फाइंड करने में। ठीक है, इसका यूज़ HCF को फाइंड करने में होता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का। लेकिन यूक्लिड्स डिवीज़न एलॉगरिथम, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, यूक्लिड्स डिवीज़न एलॉगरिथम यूक्लिड्स, तो बच्चों यूक्लिड डिवीज़न एलॉगरिथम HCF को या HCF जैसे और भी किसी चीज़ को सॉल्व करने का एक तरीका है। एलॉगरिथम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। किसी भी क्वेश्चन में जो स्टेप आते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, तो वो स्टेप को फॉलो करने का तरीका है कि यूक्लिड डिवीज़न एलॉगरिथम का यूज़ करके हम HCF कैसे निकालेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यूक्लिड डिवीज़न एलॉगरिथम HCF, इसकी मदद से हम HCF फाइंड करते हैं, HCF के स्टेप फॉलो करते हैं। और ये एक लेमा है, ये एक फार्मूला है, और इस फार्मूला की मदद से हम किस तरह से HCF फाइंड करेंगे वो एक प्रोसेस है। ठीक है ना, कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता होता है कि स्टेप 1 आया, फिर स्टेप 2 आया, फिर स्टेप 3 आया। जैसे सपोज़ कर लो कि लेडीज़ लोग सब्ज़ी बनाते हैं, पहले सब्ज़ी को काटो, फिर सब्ज़ी को धो, फिर सब्ज़ी को कुकर में डालो या कढ़ाई में डालो, फिर उसमें मसाले से भूनो। ये सब प्रोसेस होते हैं। ये तो है नहीं कि पहले सब्ज़ी मसाले में भून लेंगे फिर हम धोएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि यूक्लिड डिवीज़न एलॉगरिथम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है, जबकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम आपको ये आगे बताते हैं क्वेश्चंस।